अच्छा, कल मेथड ओवर राइडिंग तक हो गया था और ये भी मैंने बता दिया था कि जैसे कि ये क्लास है आपकी फोन की, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर सेल्फ, प्राइस, ब्रांड और कैमरा है। सेल्फ डॉट प्राइस की वैल्यू प्राइस, ब्रांड की ब्रांड, कैमरा की कैमरा कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पेरेंट के पास भी बाय मेथड है और आपके चाइल्ड के पास भी बाय मेथड था, और इधर मैंने फोन लिख रखा था क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा है। ये आपकी चाइल्ड क्लास है और ये ऊपर वाली आपकी पेरेंट क्लास है। ये सब डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर मैं स्मार्टफोन को रन कराता हूँ तो आपके पेरेंट के पास अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपका सॉरी आपके चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपका पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर रन करता है, याद है, ठीक है। और अगर इसके बाद मेन क्वेश्चन ये था कि अगर मैं इसमें बाय को कॉल करता हूं तो बाय जो है आपका चाइल्ड वाला बाय रन होता है क्योंकि इसके पास भी बाय मेथड है और आपके पेरेंट के पास भी बाय मेथड है ना। तो आपका बाय वाला रन होता है। लेकिन क्या हो अगर मुझे क्या कहते हैं अगर मुझे क्या अगर मुझे अपने पेरेंट के भी बाय को कॉल कराना हो, कैसे कॉल करा सकते हैं? तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक आपका फंक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है आपका सुपर सुपर कीवर्ड, ठीक है। कैसे यूज होता है ध्यान से देखना। मैं सेम वही काम कर रहा हूँ, ये आपकी क्लास बना रहा हूँ पूरी की पूरी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके नीचे पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे आते हैं, एक और क्लास का मेथड है स्मार्टफोन, ठीक है। इसके अंदर आपका फोन इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर भी फंक्शन है बाय नाम का, ठीक है, सेल्फ, और ये भी प्रिंट कर रहा है बाइंग स्मार्टफोन, ठीक है। शिफ्ट एंटर। मैं अगर इसको पूरे को कॉपी करता हूँ यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मतलब ये तो पता ही है ना कि अगर मैं इसको नॉर्मली रन कराऊंगा तो मुझे एरर देगा कि आपको प्राइस, ब्रांड और कैमरा देने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर रन उसी से होगा, है ना। अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, शिफ्ट एंटर अब करते हैं। अब एस डॉट बाय को अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा चाइल्ड वाला कॉल हो रहा है ना, यानी कि आपका ये वाला। अब यहीं पे सुपर कीवर्ड आता है तो पहले हल्का सा सिंटेक्स देख लो, सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स टू यूज सुपर कीवर्ड, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? आप सुपर लिखते हो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन है, डॉट, उसके बाद बाय लगाते हो, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इसकी मदद से क्या होता है, ये आपके ऊपर वाली क्लास पे जाता है कि हाँ इस क्लास में क्या डेटा है, और फिर उसको कॉल करता है। देखो रन करके दिखाता हूँ, शिफ्ट एंटर, आपका ऑब्जेक्ट बना स्मार्टफोन का इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ बाय को, तो देखो मेरे को क्या प्रिंट हो क्या रहा है, बाइंग अ स्मार्टफोन, एंड देन उसके बाद आपका बाइंग अ फोन रन हो क्या आ रहा है। तो सुपर कीवर्ड आपको तब यूज करना है जब आपको अपने ऊपर वाली क्लास के किसी फंक्शन को भी कॉल कराना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आप सुपर कीवर्ड यूज करके क्या क्या इनहेरिट कर सकते हो, क्या क्या आप गेट कर सकते हो अपने पेरेंट क्लास से। तो सुपर कीवर्ड का मदद से, जैसे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके आपका मान लो प्राइस को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट कराएंगे, है ना। आपका कंस्ट्रक्टर है, नॉर्मली मैं प्राइस को प्रिंट करा रहा हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉपी, और ये आपका पेस्ट, ठीक है, शिफ्ट एंटर। और अब अगर मैं एस डॉट बाय को कॉल करूंगा शिफ्ट एंटर करके, तो देखो सुपर कीवर्ड में आपके इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो एक्सेस नहीं होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, आप नॉर्मली इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा, मैं सुपर कीवर्ड को बाहर से भी कॉल नहीं कर सकता, जैसे कि अगर ऐसा कुछ लग रहा हो कि बाय को मैंने यहाँ पे कॉल किया, इसको शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर, तो बाइंग का स्मार्टफोन आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं डॉट सुपर लगा दूं और फिर डॉट बाय लगा दूं तो एक ही मतलब हो गया बात का। लेकिन अगर मैं ऐसे रन करूंगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप सुपर कीवर्ड हमेशा, ज्यादातर हमेशा ये कोशिश करते हो कि आप अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर से ही कॉल करोगे, ठीक है। तो ये कुछ किस तरीके से रन करता है, कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं जो आप लोग ने यहाँ पे देखें। अब मैं रन करता हूँ, देखो आपका फोन रन कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये तो बहुत नीश एग्जांपल हो गया सुपर कीवर्ड को यूज करने का। अच्छे से जो भी आप लोग यूज करोगे वो कैसे यूज करते हैं देखो। हम लोगों ने जब पहले का कोड बनाया था तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टर है आपका क्या कहते हैं चाइल्ड क्लास में भी और पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर है, तो आपका सिर्फ चाइल्ड वाला रन होता था, पेरेंट वाला रन नहीं होता था, याद है। तो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं जो नॉर्मली यूज भी किया जाता है, सेम यही कोड, क्लास ले रहे हैं आपकी फोन की,
कंस्ट्रक्टर है आपका, सेल्फ से कनेक्टेड है, आपको प्राइस चाहिए, ब्रांड चाहिए, कैमरा चाहिए, और सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, सेल्फ डॉट कैमरा इज इक्वल टू कैमरा, सेल्फ डॉट आपका कैमरा यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, कट, और यहाँ पे आके पेस्ट, सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे एक लाइन और मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नीचे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ आपके स्मार्टफोन की, ठीक है, और इसके अंदर मैं फोन को इनहेरिट करा रहा हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस ऐसे ही करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसका मैं खुद का भी एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ चाहिए, इसमें ओएस चाहिए, और आपका और क्या ले सकते हो, ओएस चाहिए और रैम चाहिए। ठीक है, मैं सेल्फ डॉट ओएस की वैल्यू इक्वल टू ओएस कर देता हूँ, सेल्फ डॉट रैम की वैल्यू इक्वल टू रैम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस कोड को अगर मैं रन करूंगा और एस इज इक्वल टू स्मार्टफोन का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखो सिर्फ ओएस और रैम की वैल्यू मांग रहे हो, है ना। तो ओएस में डेटा देते हैं, मान लो आपका ओएस है, कुछ भी लिख दो, क्या कहते हैं, एंड्रॉइड है, रैम आपकी 12 GB की जो भी, ठीक है, 128 GB कुछ भी लिख, ठीक है। इसको यहाँ पे आता हूँ, अब अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो रन हो गया। एस के अंदर अगर मैं ओएस को गेट करना चाहता हूँ तो ओएस को गेट कर सकता हूँ, और एस के अंदर अगर मैं आपका रैम को गेट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन एस के अंदर इनहेरिट कर रहा है वो, लेकिन मैं प्राइस को एक्सेस नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू को असाइन ही नहीं किया। अब ध्यान से देखना, सुपर कीवर्ड की मदद से हम इसको कैसे असाइन करेंगे। मैं जब यहाँ पे आपके ओएस को कॉल कर रहा हूं तो यहीं पे मैं आपका प्राइस, ब्रांड और कैमरा भी ले लूंगा, इसके पूरे को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं यहाँ पे आके आपका सुपर कीवर्ड की मदद से, है तो ये भी कोई ना कोई मेथड ही, जैसे हम ऊपर बाय को कॉल कर रहे थे, सेम इसी तरीके से मैं आपके डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर को भी कॉल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और ब्रैकेट के अंदर ये जो प्राइस, ब्रांड और कैमरा है वो एज इट इज दे भी सकता हूँ, चाहे नहीं दीजिए, ऐसे दे भी सकता हूँ, दे सकता हूँ ना। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर, और अब अगर यहां से मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो देखो बोलेगा कि आपको 5 वैल्यू देनी जरूरी है, प्राइस की वैल्यू, ब्रांड की वैल्यू, कैमरा की वैल्यू, ओएस की वैल्यू और आपके रैम की वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो मैं प्राइस, ब्रांड और कैमरा आपका यहां से ले रहा हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आके आपकी वैल्यू पेस्ट, कॉमा लगा के, यहाँ पे आपका मान लो iOS है और 128 GB का है। ठीक है, अब इसको अगर शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, देखो मैं आपको एक चीज प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ इनसाइड अ फोन, चाहे स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब फिर क्या है, इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आके मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपका नीचे, प्रिंट अगेन इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लियर। अब अगर इस कोड को मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, देखो आउटपुट क्या होगा, हमने देखा है कि आपकी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो चाइल्ड वाला रन होता है तो क्या प्रिंट होगा कि इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर, फिर इस सुपर फंक्शन की मदद से वो आपके ऊपर वाले इनिट को कॉल कर रहा है और उसके अंदर प्राइस, ब्रांड और कैमरा की वैल्यू भेज रहा है, तो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, और दोबारा नीचे आएगा वापस तो आपका सेल्फ डॉट ओएस की वैल्यू को असाइन करेगा और सेल्फ डॉट रैम की वैल्यू को असाइन करेगा, और फिर क्या प्रिंट करेगा, अगेन इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। ऐसा कुछ फ्लो आना चाहिए, तब आपका सुपर कीवर्ड सही से चला है और आपने ठीक से यूज भी किया। अब अगर शिफ्ट एंटर करता हूं, दोबारा शिफ्ट एंटर करता हूं, तो देखो क्या आ रहा है, इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर, पहली आपकी वैल्यू यहां से आई, दूसरा आपका क्या आ रहा है, इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, सुपर कीवर्ड की मदद से वो आपका डायरेक्टली ऊपर भाग के गया इस वाले पोर्शन पे, और आपकी सारी वैल्यू, प्राइस, ब्रांड और कैमरा को असाइन किया है, और उसके बाद क्या आ रहा है, अगेन इनसाइड अ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर, दिख रहा है।
ठीक है, तो सुपर कीवर्ड इस पोर्शन पे आप लोग यूज कर सकते हो। अब अगर मैं ओएस को गेट करना चाहता हूं तो ओएस को गेट कर सकता हूं, प्राइस को करना चाहता हूं तो प्राइस को कर सकता हूं, रैम को और प्राइस को करना चाहता हूं तो प्राइस को कर सकता हूं, और एस डॉट अगर मैं ब्रांड को गेट करना चाहूं तो ब्रांड को कर सकता हूं, और एस डॉट आपका कैमरा को करना चाहूं तो मैं कैमरा को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? हाँ, ये आया समझ में? ठीक है ठीक है, ज्यादा एक बार देख लेना, कोई भी डाउट हो तो मेरे से एक बार पूछ लेना किसी भी क्लास, कोई सीन नहीं। क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं एक हल्की सी आपको समरी दे रहा हूँ, जो क्या क्या चीज आप जब भी कोड करोगे तो इनहेरिट होगा। ठीक है, तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से रखना। इनहेरिटेंस समरी, तो पहला पॉइंट क्या है, कभी भी कोई पूछा जाए, आ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। अगर एक भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना अभी। अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास, ये हमने देख भी रखा है बहुत बार। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इनहेरिटेंस इंप्रूव कोड रीयूज, है ना। इनहेरिटेंस से आपको बार बार कल मैंने ये बताया भी था कि जैसे ही आप मान लो यूडमी का मैंने बताया था, तो एक ट्रेनर की आपके पास वेबसाइट है, एक ट्रेनर का आपको क्लास बनानी है और एक स्टूडेंट की बनानी है। तो ट्रेनर के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का कोड लिखना पड़ेगा, और स्टूडेंट के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन का कोड लिखना पड़ेगा। बेटर क्या रहेगा कि मैं एक यूजर की क्लास और बना दूं और आपके ट्रेनर और आपके क्या कहते हैं स्टूडेंट को उससे इनहेरिट करा दूं, जिसकी वजह से आपका कोड रीयूज कम हो जाएगा। अगर याद नहीं है कल का तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक और बार। तो इसमें लिखा हूं, देखो क्या था कि जैसे कि आप कोई भी डेवलपर बना रहे हो तो आपको एक ट्रेनर की क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है, और एक आपको स्टूडेंट की क्लास बनानी पड़ेगी। स्टूडेंट में आपके पास कौन कौन से फंक्शन है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन का फंक्शन चाहिए, ठीक है, आपको लॉगिन का फंक्शन चाहिए, ठीक है, और ट्रेनर क्या कर सकता है, आपके कोर्स के क्रिएट कर सकता है कोर्स को, ठीक है, एक ये फंक्शन है, ठीक है। और स्टूडेंट के अंदर क्या है, इसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन का डेटा चाहिए, है ना, और इसके अंदर भी लॉगिन का डेटा चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट क्या कर सकता है, एनरोल कर सकता है कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का जो कोड है आप दोनों में लिख रहे हो और अननेसेसरी में दोनों में लिख रहे हो। तो इनहेरिटेंस क्या करता है, कोड रीयूज से आपको अननेसेसरी कोड से बचाता है, आपको दो बार लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप डेवलपमेंट चाहे चाहे प्रोग्रामिंग का एक रूल वायलेट करो जिसका नाम है ड्राई। कल ये सब बताया था। ड्राई का क्या मतलब है कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। इसका बेटर तरीका क्या होगा कि मैं इस दो क्लास बनाने से बेटर करूंगा कि मैं इसकी तीन क्लासेस बना दूंगा। एग्जांपल के तौर पे एक मेरी एक यूजर की मेन क्लास रहेगी, जिसके अंदर एक फंक्शन में रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, और एक फंक्शन में अपना लॉगिन का लिख दूंगा, बस एक एक्स्ट्रा कॉलम रख के, जिसकी वजह से मैं डिस्टिंग्विश कर लूंगा कि आपका ट्रेनर है कि यूजर है। और इस दोनों क्लास से मैं इनहेरिट करवा दूंगा आपके ट्रेनर को, ठीक है, और स्टूडेंट को। समझ में आ रहा है? ठीक है, और यहां पे आके सिर्फ मेरे को एक ही फंक्शन लिखना है इसमें, क्रिएट कोर्स, ठीक है, और यहां पे आपका इनरोल। समझ में आ रहा है? तो आपको इससे कोड रीयूज से बेनिफिट होता है, बार बार कोड आप लिखते नहीं हो, तो वही लाइन लिखी है कि इनहेरिटेंस इंप्रूव कोड रीयूज। क्लियर है? ठीक है, अगला क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है कि कंस्ट्रक्टर एट्रीब्यूट मेथड गेट इनहेरिटेड टू द चाइल्ड क्लास। ये हमने देखा था, कंस्ट्रक्टर आपके एट्रीब्यूट्स और आपके सारे मेथड इनहेरिट होते हैं आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर। फोर्थ पॉइंट है आपका, द पेरेंट हैज नो एक्सेस टू द चाइल्ड क्लास, ठीक है। आपके पेरेंट के पास कोई एक्सेस नहीं होता। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो आप अगर ऑब्जेक्ट बनाओ फोन का, तो आप ओएस और ब्रांड का मेरे को डेटा निकाल के दे सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। पेरेंट के पास ये कोई पावर नहीं होती कि अपने चाइल्ड के किसी भी मेथड चाहे किसी भी एट्रीब्यूट को वो एक्सेस कर सके। समझ में आ रहा है? तो वही लाइन लिखी है। फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ नहीं फिफ्थ, प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ
parent class are not accessible directly to the चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आप चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको गेटर और सेटर बनाना पड़ेगा, जो हमने देखा था। क्लियर? तो आपका 5th पॉइंट है। 6th है, मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछते हैं रिटर्न से डिटेल में क्या होता है, तो अगर ये पॉइंट्स पता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उनका आंसर करने में और आइडिया आपको आइडिया देने में। ठीक है, अगला है कि चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड द एट्रीब्यूट्स और methods। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, ये मैंने बताया भी था। यहाँ पे देखो आपका बाय का भी मेथड इसके अंदर है और यहाँ पे भी बाय का मेथड यहाँ पे है, तो दोनों में अगर बाय का मेथड प्रेजेंट हो रहा है तो आपका चाइल्ड वाला रन होता है, और इस फिनोमेना इस टेक्निक को जो भी बोला जाता है आपका मेथड ओवरराइडिंग बोला जाता है। तो चाइल्ड क्लास आपके क्लास के अंदर चीजों को चेंज कर सकता है, आपके सेम मेथड बना सकता है, सेम एट्रीब्यूट बना सकता है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? आपका मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर है? लास्ट एक 7th पॉइंट है आपका कि super is an built-in function which is used to invoke the parent class methods and constructor। ठीक है, यही चीज अभी देखी थी। तो 7 पॉइंट अगर आपको दिमाग में है, यही चीज हमने पढ़ी है डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को करके। तो इन सातों में किसी में भी कोई डाउट है तो एक बार मेरे से पूछ लो, बताओ। सत्यम, हिबा, क्लियर है? अनीश? यस यस। या नहीं? डाउट नहीं है, क्लियर। डाउट नहीं है। डाउट क्यों होगा? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे को इसका आउटपुट बताना। एक क्लास लिख रहा हूँ मैं आपकी पेरेंट की। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है इनिट, आपका सेल्फ है और नम है। ठीक है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम की वैल्यू आपकी नम के बराबर है। ठीक है, एक और फंक्शन है इसके अंदर गेट नम नाम से सेल्फ से कनेक्टेड है और रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नम को। ठीक है, एक और क्लास बना रहा हूं मैं आपके चाइल्ड की, पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर आपका डीईएफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, और ये आपका सेल्फ ले रहा है, नम ले रहा है और वेल ले रहा है। सुपर का मैं यूज करके डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर में नम दे दूंगा। ठीक है, और आपका सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेल इज इक्वल टू पहले वाले कोड है, कोई डाउट है इसमें? हाँ, सिंपल है। अच्छा, एक और इसके अंदर आता हूँ, डीईएफ गेट अंडरस्कोर वेल की वैल्यू सेल्फ से कनेक्टेड है और रिटर्न कर रहा है आपका सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेल। ठीक है, ठीक है, नीचे आते हैं। मैं यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और यहाँ पे 100 दे रहा हूँ और यहाँ पे 200 दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ आपका सन डॉट गेट नम। ठीक है, और प्रिंट कर रहा हूँ आपका सन डॉट गेट, क्या आउटपुट आएगा? ध्यान से फ्लो को रीड करोगे तो आइडिया लग जाएगा। ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? सबसे पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? चाइल्ड का। चाइल्ड के पास खुद भी कंस्ट्रक्टर है, तो किसका कंस्ट्रक्टर रन होगा? आपके चाइल्ड वाला। चाइल्ड के अंदर मैं नम ले रहा हूँ और वैल्यू ले रहा हूँ। नम के पास क्या चला गया? आपका 100, और वेल के पास क्या चला गया? आपका
200। सुपर कीवर्ड को मैंने यूज कर रखा है और अंडरस्कोर इनिट के साथ मैं नम को भेज रहा हूँ। तो सुपर कीवर्ड की वजह से क्या होता है, आपका ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर रन करेगा और उसके अंदर नम की वैल्यू चली जाएगी जो मैंने यहाँ पे भेजी थी। तो आपके सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ 100। ठीक है, अब नॉर्मल है, ये मैंने प्राइवेट बना रखा है अंडरस्कोर और ये इसका गेटर है, गेट नम, है ना। और ये रिटर्न कर रहा है डायरेक्टली आपका सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नम को। और नीचे मैंने सेल्फ डॉट अंडरस्कोर वेल की वैल्यू आपकी वेल के बराबर कर रखी है। और सिंपली ये रिटर्न क्या कर रहा है, आपका सेल्फ डॉट अंडरस्कोर वेल उसी को रिटर्न कर रहा है। तो क्या आउटपुट आएगा, गेट नम में क्या आएगा, आपका गेट नम मेरा यहाँ पे है, नम की वैल्यू 100 गई तो 100 आउटपुट आएगा। ठीक है, और ये आपका गेट वेल है तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका 200। तो सिंपल तो है, 100 200 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोड को देखोगे, कोई कोड ऐसे ही दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, आपका ऑब्जेक्ट किसके बेसिस पे बना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसके बेसिस पे बना है, और उसके बाद देखा जाएगा चाइल्ड क्लास का बना हुआ है तो सबसे पहले इसके पास कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है तो कैसा लिख रखा है, तो सारा आइडिया लग जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दो, चलो ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं कि एक और क्लास है आपकी पेरेंट की। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर इनिट, सेल्फ से कनेक्टेड है और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नम की वैल्यू 100 कर रखी है। ठीक है, डीएफ शो नाम का इसके अंदर फंक्शन है, सेल्फ से कनेक्टेड है और ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है कि पेरेंट सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नम। ठीक है, ठीक है, एक और क्लास है आपकी चाइल्ड नाम से, पेरेंट को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे इसका खुद का भी कंस्ट्रक्टर है आपका अंडरस्कोर इनिट, सुपर फंक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, और सुपर को कॉल किया, सुपर को कॉल करने के बाद मैंने अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर कॉल किया और यहाँ पे आके सेल्फ डॉट अंडरस्कोर वेल की वैल्यू इक्वल टू आपके 10 के बराबर है। ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ, एक और मेथड है शो नाम का, सेल से कनेक्टेड है और प्रिंट कर रहा है क्या चीज, चाइल्ड। ठीक है, और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर वेल। कोड समझ में आ रहा है, हाँ वेल कहाँ है, कहीं नहीं है, नॉर्मली मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है। हम लोग ऐसे करते तो थे कि भूल गए कि एक और क्लास, अगर जरूरी थोड़ी कि मैं यूजर से हटा लूं पर्सन की, तो अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ से कनेक्टेड है और सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, हम अपने हिसाब से कुछ भी दे देते थे तो वही तो किया। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आ गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर नीचे आके यहाँ पे सेम वही सन इज इक्वल टू चाइल्ड को कॉल कर रहा हूँ और नीचे आके सन डॉट शो को कॉल कर रहा हूँ, क्या रन होगा, हाँ हम्म, तो मेथड ओवर राइटिंग नहीं हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे भी शो है, यहाँ पे भी शो है, तो कौन सा वाला शो चलता है। सर 10 आएगा इसका आंसर। अरे कहीं मैंने कॉलन नहीं लगाया क्या, हाँ नहीं लगाया, सुपर अरे यार यहाँ कॉलन क्यों लगा रखा मैंने, 10 है, बिल्कुल सही। क्यों आएगा 10, क्योंकि आपके पेरेंट चाइल्ड के पास भी शो है और आपके पेरेंट के पास भी शो है, और हमने भी 4-5 बार देखा है कि अगर चाइल्ड मेथड ओवर राइडिंग हो रहा है ना, सेम मेथड आ रहा है तो आपका नॉर्मल वही रन हो रहा है। ठीक है, हाँ क्लियर है, समझ में आया। हम्म, चलो चेंजेस करूँ, अच्छा छोड़ते हैं, समझ आ गया पेपर किस तरीके से चल रहा है। अरे यार तुम लोग तो कहाँ बैठे हो, हैं? चलो ठीक है, अगला टॉपिक है आपका इसी में, जो अगला पोर्शन है वो आपका है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ बताओ, कहीं जाना है।
तो 12 बजे तक क्लास है आज। बोले ये सर